कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजकुमार जिसके पास धन दौलत महल और सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके दिल में सबसे बड़ी चीज थी करुणा। यह कहानी है राजकुमार सिद्धार्थ की, जो आगे चलकर भगवान बुद्ध बने। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। कपिलवस्तु का राजमहल सुनहरी धूप से चमक रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ महल के बगीचे में टहल रहे थे। चारों ओर पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थी। तभी अचानक आकाश से एक तेज चीख सुनाई दी। सिद्धार्थ ने ऊपर देखा। एक सुंदर सफेद हंस दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। सिद्धार्थ तुरंत उसकी ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि हंस के पंख में एक तीर घुसा हुआ है। उसके शरीर से खून बह रहा था और वह दर्द से कांप रहा था। हंस की ऐसी हालत देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बहुत सावधानी से हंस को अपनी गोद में उठाया और फिर धीरे धीरे उसके पंख से तीर निकाला। हंस दर्द से कराह उठा, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे प्यार से सहलाया। उन्होंने उसके घाव को साफ और उसकी देखभाल करने लगे। कुछ ही देर बाद वहां से तेज कदमों की आवाज़ आई। वो सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवत थे। देवत ने आते ही कहा, सिद्धार्थ, यह हंस मुझे दे दो। मैंने इसका शिकार किया है, यह मेरा है। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा, नहीं देवदत्त, यह घायल है, इसे सहायता की आवश्यकता है। देवदत्त ने क्रोधित होकर कहा, मैंने इसे अपनी तीर से गिराया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। सिद्धार्थ ने हंस को अपनी बाहों में और मजबूती से पकड़ लिया। उन्होंने कहा, किसी प्राणी को घायल कर देने से वह तुम्हारा नहीं हो जाता। यह जीवित है और इसे जीने का अधिकार है। लेकिन देवदत्त मानने को तैयार नहीं थे। दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। आखिरकार निर्णय के लिए मामला राज दरबार में ले जाया गया। दरबार में राजा, मंत्री और विद्वान उपस्थित थे। राजा ने दोनों की बातें सुनी। देवदत्त ने कहा, मैं शिकारी हूँ, मैंने हंस का शिकार किया है, इसलिए अब मेरा है। फिर सिद्धार्थ ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, महाराज, जब हंस घायल होकर गिरा था तब यह मृत्यु के करीब था। मैंने इसका जीवन बचाया है, मैं इसे मरने नहीं देना चाहता। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। राजा ने विद्वानों से पूछा, बताइए, यह हंस किसका होना चाहिए? कुछ लोग देवदत्त के पक्ष में बोले, कुछ लोग सिद्धार्थ के पक्ष में, लेकिन कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दे पाया। तभी सिद्धार्थ धीरे से खड़े हुए और बोले, महाराज, निर्णय बहुत सरल है। सभी की निगाहें उनकी ओर मुड़ गई। सिद्धार्थ ने कहा, यदि दो व्यक्तियों में से एक किसी जीव का जीवन लेना चाहता है और दूसरा उस जीवन बचाना चाहता है, तो उस जीव पर किसका अधिकार होना चाहिए? कुछ क्षणों के लिए पूरा दरबार शांत हो गया। फिर सिद्धार्थ ने आगे कहा, जीवन नष्ट करने वालों से अधिक अधिकार जीवन बचाने वाले का होता है। उनके शब्द सीधे सबके हृदय में उतर गए। राजा मुस्कुराए। उन्होंने अपना निर्णय सुनाया। हंस सिद्धार्थ के पास रहेगा, क्योंकि किसी प्राणी को मारने वाला नहीं, बल्कि उसका जीवन बचाने वाला उसका सच्चा हितैषी होता है। पूरा दरबार सिद्धार्थ की बुद्धिमत्ता और करुणा से प्रभावित हो गया। देवदत्त भी निरुत्तर हो गए। कुछ दिनों तक सिद्धार्थ ने हंस की सेवा की। धीरे धीरे घाव भर गए। फिर एक दिन सिद्धार्थ उसे खुले आसमान के नीचे ले गए। उन्होंने हंस को अपने हाथों में उठाया और कहा, जाओ मित्र, तुम्हारा स्थान पिंजरे में नहीं है, इस असीम आकाश में है। हंस ने पंख फैलाए और वह कुछ क्षण सिद्धार्थ के ऊपर मंडराता रहा, मानो उसका धन्यवाद करता रहा हो। फिर वह नीले आकाश में उड़ गया। सिद्धार्थ उसे तब तक देखते रहे जब तक वह उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। और उसी दिन दुनिया ने पहली बार देखा कि यह राजकुमार केवल एक राजा बनने के लिए नहीं जन्मा था। वह एक दिन पूरी मानवता को करुणा, दया और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाला था। शक्ति किसी को हराने में नहीं, बल्कि किसी की रक्षा करने में है। और सच्ची महानता दूसरों पर अधिकार जमाने में नहीं, बल्कि उनके जीवन का सम्मान करने में है। मनोबुद्धाय।